अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहसिन अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डडियाल पॉइंट। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और इमरान खान साहब को अल्लाह से एहतियाब करे जल्दी से जल्दी और वो वापस आए, सदारती निज़ाम नाफज करें और तमाम जो बने हुए हैं जिन्होंने मुल्क में बुरी हालत की हुई है उन सब का सफाया करें। मेरी ये दुआ है कि इमरान खान साहब जल्दी वापस आएँ सेहत तंदुरुस्ती के साथ और जो गंद हमारे मुल्क में पड़ चुके हैं वो सब का सफाया करें। लेकिन आज की वीडियो जो जिस मकसद के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ वो बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करें कि हम अगर अप्लाई करें तो हमारा कितना खर्चा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप यूके के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी टोटल एस्टिमेशन क्या होनी चाहिए, आपका टोटल कितना खर्चा हो गया, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट और विदाउट स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें जी, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पहली बात, अगर तो आप इंटरमीडिएट यानी कि 12 जमातें कर चुके हैं, यू हैव कंप्लीटेड योर 12th स्टैंडर्ड, देन आप अगर यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ज़्यादा पैसा लगेगा। पैसा ज़्यादा क्यों लगेगा वो मैं आपको बताता चलूँ। क्योंकि जब आप 12 साल की स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग जो भी है वो कर लेते हैं, उसके बाद जब आप हायर स्टडीज़ के लिए आगे जाते हैं तो आपका जो कोर्स है वो 3 साल का कम अज़ कम होता है। यूके के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपका वो कोर्स जो है वो 3 साल का होगा। लेकिन यूके के लिए जो फाउंडेशन कोर्स है वो भी आपको करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट के बाद बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस अगर आप यूके के लिए आना चाहते हैं तो आपको जो है फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स मतलब ये है कि यूके की एजुकेशन के बराबर आपको एक कोर्स करना पड़ता है जिसकी फ़ी 2000 या 3000 पाउंड भी हो सकती है, 6000 पाउंड तक भी फाउंडेशन कोर्स की फ़ी होती है। ये वीज़ा सिर्फ 8 महीने का होता है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ फाउंडेशन कोर्स जो करवाते हैं कॉलेजेस वो सिर्फ 3 या 4 महीने के होते हैं, लेकिन उनके लिए फाउंडेशन कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं बताता चलूँ, अगर आप BA करके आ रहे हैं तो BA में भी हो सकता है कि आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़े। फाउंडेशन कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 6 महीने होगी, लेकिन आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। 6 महीने का अगर कोर्स है तो 8 महीने का आपको वीज़ा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपने फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप यहाँ पे टिके रहे, आप यहाँ पे इलीगल नहीं हुए, आप पैसे के पीछे नहीं भागे, पैसे के पीछे एक ज़रूरत की हद तक आपने काम किया, वहाँ से आपने पैसे बनाए, यूनिवर्सिटी की फ़ीस दी, कॉलेज की फ़ी दी, फाउंडेशन कोर्स की, लेकिन आपने स्टडी की। जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको एक्सटेंशन मिलेगी। फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपका एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में और 3 साल आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में लगाने पड़ेंगे। अगर आप 3 साल यूनिवर्सिटी में लगाते हैं तो मिनिमम आपकी जो फ़ीस है पूरे कोर्स की वो 20,000 पाउंड होगी। अंदाज़ा लगा लें आज पाउंड का रेट क्या है उस हिसाब से कि 20,000 पाउंड अगर आपकी फ़ी होती है तो आपका उसमें कितना ज़्यादा एक्सपेंस होगा। इनिशियल फ़ीस यानी कि आपका यूनिवर्सिटी का स्पॉन्सर लेटर यानी केस लेटर, जिसको केस कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी कहा जाता है, उसको हासिल करने के लिए 5-6 हज़ार यूनिवर्सिटी की इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपका कंफर्मेशन लेटर आएगा। दूसरी बात अगर हम करें, जो लोग ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने BS ऑनर्स किया हुआ है, 4 साल की डिग्री ली हुई है, उनके लिए यूके बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? उनकी फ़ी भी कम है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ 14,000 फ़ी ले रही हैं 1 साल की, कुछ 15,000 ले रही हैं, लेकिन राउंड अबाउट बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वो 10,000 तक फ़ी ले रही हैं, 10,500 पाउंड। आप 10,500 अरेंज करें, उसके बाद आप यूके की स्टडी के लिए आ जाएँ, साथ साथ काम करें, साथ साथ स्टडी करें। 2-3 महीने तो आपके ऑनलाइन स्टडी के गुजरेंगे, उसके बाद आप जो है वो फिज़िकल प्रेजेंस देंगे, वो सिर्फ 1 दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए आपकी स्टडी है। बाकी 5 दिन जो है वो आपने क्या करना है, बाकी 5 दिन आप काम कर सकते हैं। वैसे ऑफिशियल लीगल जो 20 आवर्स हैं, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकमिंग डेज़ में वो 35 से 40 होने का चांसेस हैं, क्योंकि मैंने खुद सुना है कि आने वाले कुछ टाइम में जो है वो 35 से 40 घंटे वर्किंग कर दिए जाएंगे ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, नॉट फॉर अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट यानी FA के बाद 16वीं तक, MA तक। तो आपका राउंड अबाउट जो खर्चा आ जाएगा ना, मैं आपको ये बताऊं, अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी की इनिशियल फ़ी 3,000 पाउंड है, मतलब 3,000 पाउंड के हिसाब से लगाया जाए तो वो 8-9 लाख रुपए बनती है। तो आपका टोटल राउंड अबाउट खर्चा आ जाएगा कितना, 15 लाख रुपए तक पाकिस्तानी।
और अगर आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी है 6,500 रुपी, 5,000 समथिंग, तो ये आप पक्का अंदाज़ा लगा लें कि 20 लाख मिनिमम और 20 से 25 लाख के दरमियान आपकी अमाउंट लगेगी। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करें कि हमने मैट्रिक नहीं की, हम मैट्रिक कर चुके हैं, तो हम क्या अब यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो नो ब्रदर, आप बहुत मुश्किल है, केस नहीं होगा, क्योंकि ए लेवल ओ लेवल की स्टडी के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है यूके की यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना। और अगर हो भी जाता है तो आप बहुत बुरे फंसेंगे। क्यों कि 3-4 साल का कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, स्टडी भी करना है, पैसे भी बनाने, ज़ाहिर यूनिवर्सिटी की फ़ी देनी है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो लोग मैट्रिक कर चुके हैं, जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं, इंटरमीडिएट वाले फिर भी ट्राई करें, अगर उनकी बैकबोन अच्छी है वो यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर सकते हैं। दूसरी बात, इंग्लिश कोर्स कौन सा बेस्ट है? देखें, आपकी इंग्लिश अगर थोड़ी भी अच्छी है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू कैन रीड इंग्लिश, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, तो आप ऐसा करें, आप लैंग्वेज सर्ट एक कोर्स है वो करें। लैंग्वेज सर्ट कोर्स आप 3 दिन में तैयारी करें। मैंने 3 दिन की तैयारी से लैंग्वेज सर्ट अपना क्लियर किया था और 8.5 बैंड यानी कि हाई पास मेरा रिजल्ट था। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपकी अगर इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप आइलेट्स की तरफ ना जाएं, आप लैंग्वेज सर्ट पे 1 हफ्ता लगा लें, लैंग्वेज सर्ट की तैयारी करें और आपका टेस्ट इंग्लिश का क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश का अगर लैंग्वेज टेस्ट आप करते हैं लैंग्वेज सर्ट, तो इसमें आपकी फ़ी लगेगी टोटल 35 से 40 हज़ार, मतलब 30 से 35 हज़ार आपका लैंग्वेज सर्ट हो जाएगा। आइलेट्स करना चाहते हैं तो ये भी मोर वेल एंड गुड, आइलेट्स हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है। लैंग्वेज सर्ट कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो नहीं मान रही, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटियां 2023 में भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटियां रेकमेंड करेंगी। और एक और मिसकंसेप्शन लोगों की बनी हुई है कि हम अगर बीपीपी यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में अप्लाई करें तो हमें जो ऑफर लेटर है वो जनवरी का नहीं बल्कि अब फरवरी का मिल रहा है। तो जी हाँ, यूनिवर्सिटियों पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया से स्टूडेंट आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर तरफ से स्टूडेंट आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप अब अप्लाई करें ना तो आप मैं नहीं समझता कि फरवरी से पहले यूके में इंटर हो सकते हैं। सब्र का घूंट आपको भरना पड़ेगा, आराम सुकून से आप आइलेट्स की तैयारी करें। उसके साथ अगर आपके पास लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड, डोलिंगो, पीटी कुछ भी आ जाए अच्छे मार्क्स में, और जिनको ये नहीं पता होता कि हमारे इतने मार्क्स हैं हम कैसे जाएंगे, तो मैं आपको सीधा सा बता दूं, आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है आप उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे जाके आप देखें इसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या है। अगर लैंग्वेज सर्ट है तो उसके कितने मार्क्स हैं, 33 मार्क्स हैं। अगर ऑक्सफोर्ड है तो उसके कितने, डोलिंगो है तो उसके कितने, और अगर आइलेट्स है तो उसके कितने बैंड चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद ही आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पाकिस्तान में सब कुछ मिल जाता है, वो तो आप जानते हैं कैसे। लेकिन गलत रास्ता आपको सही मंजिल की तरफ कभी नहीं लेके जाएगा, ये बात मेरी आप लिख लें। तो कभी भी गलत रास्ते का इंतखाब ना करें, सीधे रास्ते में मुश्किलात आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मंजिल बड़ी प्यारी है। मुश्किलों के बाद जो सफ़र करके बंदा मंजिल की तरफ जाता है तो यकीनन उस मंजिल तक पहुंचने का भी अपना मज़ा होता है और बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इसके हवाले से आपको जो भी क्वेश्चन मज़ीद पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करता रहूँगा। तो मेरी तरफ से मैं सबको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप सब अप्लाई करें हायर स्टडीज़ के लिए, यूके यूनिवर्सिटीज़ के लिए करना चाहते हैं तो भी करें। ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन वेयर यू कैन गेट एन ईजीली वर्किंग टाइम लाइक 35 से 40 घंटे, 35 to 40 आवर्स पर वीक यू कैन वर्क देयर, यू कैन अर्न वेरी गुड देयर। अगर आप यूके की बात करें तो देन यू ओनली हैव 20 आवर्स टू वर्क पर वीक। सो ज़्यादातर मैं अब यही मशवरा दूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया का अगर वीज़ा मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ लाजमी जाएं।